पैसे के मामले में हमेशा तर्कसंगत, रैशनल निर्णय लेने से बेहतर है कि आप व्यावहारिक, रीजनेबल निर्णय लें। रैशनल निर्णय गणित और डेटा पर आधारित होते हैं, जबकि रीजनेबल निर्णय आपकी भावनाओं, जीवन परिस्थितियों और व्यक्तिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, रैशनल वर्सेस रीजनेबल डिसीजंस ऑन मनी मैटर्स। रैशनल निर्णय धन को अधिकतम करने पर केंद्रित होते हैं, लेकिन वे आपकी भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। उदाहरण, शेयर बाजार में पूरी तरह निवेश करना रैशनल हो सकता है, लेकिन अगर आप जोखिम को संभाल नहीं सकते तो यह व्यावहारिक नहीं है। 2. पैसा और भावनाएं। पैसा केवल गणित का विषय नहीं है, यह डर, सुरक्षा और आत्मविश्वास जैसी भावनाओं से जुड़ा है। उदाहरण, इमरजेंसी फंड में पैसा रखना रीजनेबल है, भले ही यह इन्फ्लेशन या मार्केट प्राइस के कारण मूल्य खो दे, क्योंकि यह आपको मानसिक शांति देता है। 3. पर्सनल डिसीजंस की आवश्यकता। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए रैशनल है, वह दूसरे के लिए रीजनेबल नहीं हो सकता। उदाहरण, एक युवा अनमैरिड पेशेवर के लिए यह व्यावहारिक हो सकता है कि वह जोखिम भरे निवेश, रिस्की एसेट्स में अधिक पैसा लगाए, लाइक पेनी स्टॉक्स। वहीं रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे एक माता-पिता वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता को अधिकतम रिटर्न से ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं। Which is reasonable? 4. टिकाऊपन अधिक महत्वपूर्ण है। रैशनल निर्णय लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हो सकते, जबकि रीजनेबल निर्णय आपको अपने लक्ष्यों पर स्थिरता से काम करने में मदद करते हैं। उदाहरण, 50% बचत करने की कोशिश करना रैशनल हो सकता है, लेकिन 20% बचत करना अधिक टिकाऊ और रीजनेबल है। 5. परिपूर्णता की तलाश से बचें। आदर्श समाधान खोजने के बजाय ऐसा निर्णय लें जो आपके लिए सही हो और आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों का समर्थन करे। उदाहरण, बाजार का सही समय खोजने की बजाय नियमित रूप से निवेश करना अधिक व्यावहारिक और रीजनेबल है। मॉर्गन हाउसेल ने जूलियस वागनर जोरेक का उल्लेख किया है। वह इस उदाहरण का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि कुछ फैसले जो पहले अनियमित या रैशनल लग सकते हैं, सही संदर्भ में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। जूलियस वागनर जोरेक कौन थे? जूलियस वागनर जोरेक एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक थे जिन्होंने 1927 में नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने यह पुरस्कार सिफिलिस संबंधित मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए बुखार उत्पन्न करने की प्रक्रिया, फीवर थेरेपी की खोज के लिए जीता। उन्होंने मरीजों में मलेरिया के संक्रमण से बुखार पैदा किया, जिससे उस समय के सिफिलिस के उपचार में मदद मिली। हालांकि आज यह प्रक्रिया खतरनाक और रैशनल लग सकती है। मॉर्गन हाउसेल इस उदाहरण का उपयोग क्यों करते हैं? हाउसेल वागनर जोरेक के इस फैसले का उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि रैशनल और रीजनेबल सोच में अंतर है। मलेरिया का उपयोग करना एक तर्कसंगत, रैशनल निर्णय नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं था और इसमें जोखिम थे। लेकिन यह व्यावहारिक, रीजनेबल था, क्योंकि उस समय सिफिलिस के इलाज के लिए कोई अन्य प्रभावी विकल्प नहीं था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? वागनर जोरेक का उदाहरण यह सिखाता है कि सभी फैसलों को रैशनल होने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी संदर्भ और परिस्थिति के आधार पर रीजनेबल निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। वित्तीय उदाहरण, कोई यह तर्क दे सकता है कि इमरजेंसी फंड रखना रैशनल नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन उसकी कीमत को कम कर देती है। लेकिन यह रीजनेबल है क्योंकि यह भावनात्मक सुरक्षा और संकट के समय स्थिरता प्रदान करता है।